एक बहुत बड़ी हिमाकत है हमारी। ऐसी सोच है हमारी जो बताती है कि हमें शऊर नहीं है, हमारे अंदर शऊर की बहुत बड़ी कमी है। अपने किसी रिश्तेदार को देखकर ये सोचना कि वो ऐसा पहना हुआ है, कितना अच्छा लग रहा है ना, तो ऐसा करती हूँ कि मैं भी ऐसा पहन लेती हूँ। तो मैं अच्छा, वो क्यों अच्छा लग रहा है, ये अच्छी लग रही है जो उसने पहना हुआ है, क्योंकि वो जो उसने पहना हुआ है वो उसके घर की सकाफत है, वो अपने बाप दादों को रिप्रेजेंट करती है या करता है। तो पहनी हुई है या पहना हुआ है वो आपको अच्छा लग रहा है, जबकि नहीं लगना चाहिए। आपको अच्छा लग रहा है और आपको ये लगता है कि ये जो पहना हुआ है, ये सूट, ये आउटफिट, ये कपड़े जो हैं वो अच्छे हैं, इसीलिए इसके ऊपर अच्छे लग रहे हैं। ऐसा नहीं है। जो आपका रिश्तेदार होता है उसके ऊपर इसलिए अच्छे लग रहे होते हैं कि वो उसके घर की सकाफत होती है, उसके फोर फादर से दिया हुआ उसका वो पहनावा होता है। पहनावा भी आपको अपने फोर फादर से मिलता है। पहनावा भी एक कल्चर है, एक सकाफत है। आप क्या मिसाल के तौर पर मैं क्या पहनती हूँ, मैं कैसा दुपट्टा पहनती हूँ, मैं दुपट्टा पहनती हूँ नहीं पहनती हूँ, ये सारी चीजें मैं तो उनको फॉलो करूंगी जो मेरी दादी माँ करती थी। जैसा वो पहनती थी मुझे भी वैसा ही अच्छा लगेगा, मैं वैसा ही पहनूंगी, तो मुझ पर अच्छा भी लगेगा। अब जब दूसरे लोग देखेंगे यहाँ पे बड़ा अच्छा लग रहा है, तो ये तो बहुत अच्छा है। दूसरे लोगों में रिश्तेदार भी शामिल हैं। रिश्तेदार मेरे फलाने पप्पो के बच्चे यहाँ भी, ये तो बड़ा अच्छा पहनेंगे, अच्छा लग रहा है, तो वो ये सोचना शुरू करेंगे हम भी ऐसे बनाएंगे, हम भी ऐसे पहनेंगे। जबकि वो इसलिए सोचेंगे क्योंकि वो ये जहालत की तरफ रेफर करता है। अंदर क्लैरिटी नहीं है, उनको अवेयरनेस नहीं है, ये जहालत है कि वो ऐसा सोच लेंगे कि वो ऐसा पहनेंगे तो वो भी अच्छी लगेंगे, वो नहीं लगेंगे। उसकी वजह ये कि जो उस बंदे ने पहना हुआ है, जो आपके रिश्तेदार ने, वो उसकी सकाफत है ना, सकाफत, वो उसका पहनावा भी आपको अपने कल्चर से मिलता है, अपनी सकाफत से मिलता है। ठीक है, वो आप जानबूझ के लोगों को देख के नहीं पहनते। कि अगर आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ सकाफतें होती हैं। कोई दाढ़ी रखता है, टोपी रखता है ना, कोई बुर्का ओढ़ते हैं, कोई नकाब भी लगाते हैं, कोई नहीं लगाती खवातीन, कोई दुपट्टा ओढ़ती हैं तो पूरा चादर ओढ़ती हैं, कोई नहीं ओढ़ती, कोई सिर्फ दुपट्टा ओढ़ती है, कोई गले में ओढ़ती है, कोई बिल्कुल ही नहीं ओढ़ती। ये सारी चीजें क्या है, ये कल्चर है, ये कल्चर्स हैं, ये सकाफत है। ये ऐसा नहीं है कि किसी बंदे ने जानबूझ के ओढ़ लिया या पहन लिया तो हम उसको देखकर ये सोचें देखा इसने कैसा पहना हुआ, ये देखो जरा, ऐसे होता है ना, ये देखो जरा कैसा पहना हुआ है, कितनी बुरी बात है। ऐसा नहीं, तो बुरी बात नहीं है, वो उसके घर का कल्चर है। ठीक है, तो वो ये जहालत की तरफ रेफर करता है। उस बंदे की का जो सोच का जाविया है उसको वो जहालत की तरफ रेफर कर रहा है, तो उसको चाहिए कि वो अवेयरनेस की तरफ जाए। और कुछ गर्ल्स हैं, कोई लड़कियां हैं और वो पहनी है पैंट शर्ट, तो मैं उनको देख के ये सोचना शुरू हो जाऊं और ये तो देखो जरा कैसे पहनी है कपड़े, बिल्कुल भी नहीं सोचूंगी, सवाल ही पता नहीं सकता, क्योंकि मैं एक तालीम याफ्ता खातून हूँ, मुझे पता है कि वो उनके घर का कल्चर है। अगर उन्होंने पहना हुआ है तो वो उनके घर का कल्चर है। मेरे माइंड में ये अवेयरनेस है, ये क्लैरिटी है कि उनके घर का कल्चर है, तो मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचूंगी। लेकिन वो लोग जिनको अवेयरनेस नहीं होती, जो डिग्री होने के बावजूद भी उन्हें अच्छा माहौल नहीं मिला होता, लिहाजा वो उनके पास अवेयरनेस नहीं होती। अवेयरनेस आपको हमेशा अच्छे माहौल से मिलेगी। तब तक आप अच्छे माहौल में उठेंगे नहीं, बैठेंगे नहीं, आपको अवेयरनेस नहीं मिलेगी। मैं इसकी एक एग्जाम्पल इस तरह दूंगी कि एक नोट है, मिसाल के तौर पर 1000 का नोट है, और उसकी फ्रंट साइड पे छपाई हुई है और बैक साइड पे भी नहीं है ना छपाई। अब वो लोग जिन्होंने माहौल नहीं देखा होता, अब एक बंदे ने उस नोट को सिर्फ फ्रंट साइड से देखा है, हाँ भाई ये छपाई हुई है, और वही सोचना शुरू हो गया बैक साइड पे भी नहीं होगी, है ना, समझिए। अब ये एग्जाम्पल आपको समझ में आ रही है, जबकि बैक साइड पे कुछ और छपाई हुई है। अब हुआ क्या, वो ऐसा क्यों सोच रहा है, उसकी सोच का जाविया ऐसा क्यों है, उसकी सोच का जाविया ऐसा इसलिए है, वो ऐसा इसलिए सोच रहा है कि उसने उसकी बैक साइड देखी ही नहीं है। उस नोट की बैक साइड उसने नहीं देखी, उसने तो फ्रंट साइड देखी है और अपनी तरफ से अज्यूम कर लिया हाँ ये तो बैक पे भी ऐसी होगा। तो इसी तरह से माहौल जो है वो आपके सकाफत को, आपके कल्चर को तरबियत देता है माहौल। तो ये जो आपका पहनावा होता है ये आपको अपने सकाफत से, अपने कल्चर से मिलता है।
इसमें आपकी ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं होती, ना ही आप किसी को देखकर अडॉप्ट करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कभी भी ये ना सोचें कि फलाने ने देखो बुर्का ओढ़ा हुआ है तो कितनी बड़ी बात है, नहीं होना चाहिए। भाई उसके घर का कल्चर है, उसकी सकाफत है, वो बुर्का ओढ़ी है। मैं मिसाल के तौर पर अपनी एग्जाम्पल दूँ, मैं दुपट्टा बहुत कम पहनता हूँ, सुधरा मैं साफ सुथरे माहौल में उठती बैठती हूँ, तो मुझे ज्यादातर जरूरत नहीं पड़ती। तो क्वालिफाइड लोग काम कर रहे होते हैं तो वहाँ पे साफ सुथरे माहौल होते हैं। अब अगर कोई बुर्का हुआ है, मिसाल के तौर पर मैं देखती हूँ, तो मुझे अनाइंग लगेगा कि ये क्या है, बुर्का हुआ है, लेकिन मुझे नहीं लगना चाहिए। अगर मैं मुझे अनाइंग लग रहा है, मुझे बुरा लग रहा है या मुझे अजीब सा लग रहा है, तो इसका मतलब ये है कि मेरे अंदर क्लैरिटी नहीं है, मेरे अंदर अवेयरनेस नहीं है, मैं थोड़ी सी पर मेरे पास डिग्री तो आ गई है लेकिन मैं जाहिल हूँ। तो ये इस चीज को रेफर करता है। तो हमें हमारी हर चीज हमारी सकाफत और कल्चर के ऊपर डिपेंड करती है। दुनिया में हर लोग जो है वो अलग किस्म के हैं। अब हमने ये बड़ी डीप में कल्चर्स को और सकाफत को देखा। पहनावा, आपका रहन सहन, आदत। सुबह कोई बच्चा देर से उठ रहा है, कोई बच्चा जो है किसी घर में फजर में उठते हैं, नमाज पढ़ते हैं, ठीक है, किसी घर में बच्चे दोपहर के 12 बजे उठ रहे हैं, 1 बजे उठ रहे हैं। तो ये सकाफत है, कल्चर है, हैबिट है उस घर की। उस घर की बात ज्यादा की गलती है कि उन्होंने अपने घर में ऐसा कल्चर रखा हुआ है, उनके घर की पॉलिसीज ऐसी हैं। तो ये कल्चर है, ठीक है। तो ये कल्चर हर किसी के घर का डिफरेंट होता है। हम दूसरों को देखकर अक्सर सोचते हैं ना, ये तो ऐसा, हम ऐसे, तो जाहिर सी बात है वो ऐसा होगा और आप ऐसे ही होंगे। इसकी वजह है कि आप और वो सेम नहीं हो सकते, आप अलग अलग हैं और बहुत ज्यादा अलग अलग हैं। एक घर में रहने वाले 4 बहन भाई एक जैसे नहीं हो सकते, वो बहुत ज्यादा अलग अलग होते हैं। और क्योंकि वो कल्चर्स अब प्रोफेशनल लाइफ में जब आ जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, शादी हो जाती है, तो उनके कल्चर्स अलग अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं। कोई कहाँ किस एनवायरमेंट में है, वर्क करता है, रहता है, वो उसी हिसाब से फिर उसका कल्चर्स को हमने बहुत अच्छे तरीके से समझा, देखा। अब हम देखेंगे कि मसाइल क्या चीज होती है। अक्सर सुना होगा ना मसाइल और वसाइल। वसाइल और मसाइल आपके आपके कल्चर और सकाफत के ऊपर डिपेंड करते हैं। मसाइल और फसाइल का भी बहुत गहरा ताल्लुक आपके कल्चर और सकाफत से है कि आप के घर के मसाइल क्या हैं। हर किसी के घर के मसाइल डिफरेंट होंगे। किसी के घर के मसाइल रोटी कपड़े मकान होते हैं, लेकिन किसी दूसरे के घर के मसाइल रोटी कपड़ा मकान नहीं हो सकते, उनके घर के मसाइल कुछ हो सकते। आपकी फाइनेंस से रिलेटेड जो भी चीजें, आपकी जॉब, बिजनेस, सोर्स ऑफ इनकम, हेल्थ, आपके शौक, ये सारी चीजें आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में आती हैं। सोशल प्रॉब्लम्स क्या होते हैं? सोशल प्रॉब्लम्स, आपको हर इंसान को मोरल सपोर्ट की ज़रूरत होती है। मोरल सपोर्ट की ज़रूरत का मतलब ये है कि आपको ज़रूरत होती है किसी ग्रुप की, किसी आपका कोई सर्किल हो, आपके कोई या कोई शख्स हो जिसको आप जानते हो, जो ट्रस्टी हो। अगर आपको कभी कहीं पे किसी हेल्प की ज़रूरत पड़ जाती है, किसी भी मोरल सपोर्ट की ज़रूरत पड़ जाती है, तो ही और शी कैन डू दिस थिंग फॉर यू। वो आपको हेल्प आउट कर सकता हो। ये मोरल सपोर्ट इस तरह की होती है, जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी प्रोफेशन में होते हैं, किसी जॉब में होते हैं या कोई भी काम कर रहे होते हैं, वहाँ पे कुछ लोग होते हैं जिनको आप जानते हैं और जिन पे आप ट्रस्ट भी कर सकते हैं। आपको कभी लाइफ में ज़रूरत पड़ जाती है सपोर्ट की। सपोर्ट का मतलब ये नहीं है कि उधार की ज़रूरत पड़ गई उधार ले, इस यहाँ पे पैसों की बात नहीं हो रही, और ना ही यहाँ पे ये बात हो रही है कि कोई गिव एंड टेक होता है, कि मोरल सपोर्ट का मतलब ये है कि कोई गिव एंड टेक, जहाँ पे आप काम करते हैं, जिनके साथ आप उठते हैं बैठते हैं, उनसे आप गिव एंड टेक करते हैं, तुम मुझे ये दे दो, मैं तुम्हें ये दे दूँ। नो, मोरल सपोर्ट एक अलग चीज़ है। मोरल सपोर्ट गिव एंड टेक नहीं है, उधार नहीं है, कुछ नहीं है। यानी कि आप किसी को फिर भी इतना जानते हो, वो आपको इतना जानता हो, आपके काम को इतना जानता हो कि वो आप पे ट्रस्ट करता हो, आप उस पे ट्रस्ट करते हैं, उसको पता हो। उसको कैसे पता होगा वो कैसे ट्रस्ट करता होगा? वो आपका काम जानता होगा, जानती होगी या जानता होगा, उसको पता होगा कि भाई आपका जो काम है वो सॉलिड है, एक्यूरेट है, आपका काम अच्छा है, आप काम के लिहाज से ट्रस्टी हैं। अगर उसको ये बात पता चल जाती है कि आप काम के लिहाज से ट्रस्टी हैं, तो वो आप पे ट्रस्ट करना शुरू हो जाता है, क्योंकि एक बंदा जो है वो अपने काम से ही पहचाना जाता है। नाम कोई चीज़ नहीं होती ना। मिसाल के तौर पर मेरा नाम है शुमाइला, शर्ट में बहुत सारी शुमाइला हो सकती हैं भाई, तो शुमाइला मेरी गारंटी नहीं है शुमाइला होने की, मेरी गारंटी ये है कि मैं करती क्या हूँ। तो इंसान की आइडेंटिटी उसका काम होता है। तो मोरल सपोर्ट इन अ सेंस ऑफ वर्क होती है। मोरल सपोर्ट का मतलब ये होता है कि आपके काम को लोग इतना जानते हो कि वो सराहते हो, क्या भाई
आपका काम जो है वो तो सॉलिड है, परफेक्ट है, आप काम में ऑनेस्ट हो। आप जब काम में ऑनेस्ट होते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली वो सर्किल, वो ग्रुप या वो ऑर्गेनाइजेशन या एक इंडिविजुअल भी हो सकता है, या वो एक इंडिविजुअल ऑटोमेटिकली आपको सपोर्ट करने के लिए खड़ा हो जाता है कि भाई इनको तो मैंने देखा है, इनका काम तो बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा करती हैं और शी इज़ वेरी ऑनेस्ट काइंड ऑफ पर्सन। तो वो जब उसको ये बात पता चलती है आपके बारे में तो वो आपका ऐसा मोरल सपोर्ट है, इनका काम अच्छा है, ये काम में बड़ी ऑनेस्ट है, पे खड़ा मोरल सपोर्ट के लिए वो शख्स आपके लिए रेडी हो जाता है, जिसको पता होता है कि आप काम में ऑनेस्ट है, आपका काम जो है वो ऑनेस्टी है। यहाँ से पता चलता है आपका। तो ये होती है आपकी मोरल सपोर्ट। उनकी कोई एक पर्सन भी हो सकता है और कोई ग्रुप भी हो सकता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, कोई भी ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपको पिछला जानते हों, आपके काम को जिन्होंने जाना हो कभी, तो वो जब उनको ये पता चलता है कि आप किसी प्रॉब्लम में हैं तो वो फौरन आपको मोरल सपोर्ट करते हैं। मोरल सपोर्ट यानी कि साथ खड़े हो जाते हैं कि नहीं भाई मैं जो है। तो मोरल सपोर्ट में कोई लालच नहीं होता, कोई गिव एंड टेक नहीं होती। ये वो नहीं है जो मोहल्लों में, जो तंग गलियों में, पतली गलियों में रहते हैं, वो सपोर्ट को समझते हैं कि उधार दे दो, उधार ले लो, ये सपोर्ट है। तो ये नहीं होता सपोर्ट। मोरल सपोर्ट एक अलग चीज़ होती है, एक प्रोफेशनल लेवल की सपोर्ट होती है कि कोई आपको जो है आपके काम को जानते हुए आपको सपोर्ट करता हो। ये होते हैं आपके सोशल मसाइल कहलाते हैं या आपके सोशल प्रॉब्लम्स कहलाते हैं। तो उस टाइम पे आपके पास मोरल सपोर्ट होनी चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मोरल सपोर्ट एक बहुत अच्छी चीज़ है, ये एक बॉन्डिंग होती है किसी भी एक शख्स की आपके साथ, वर्किंग बॉन्डिंग जो काम के लिहाज से आपको जानता हो। उसके अंदर कोई लालच, कोई गिव एंड टेक, किसी भी किस्म की कोई चीज़ नहीं होती, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। सोशल मसाइल को हमने देखा, अब हम देखेंगे इमोशनल मसाइल क्या चीज़ होती है। इमोशनल मसाइल, सिचुएशनल मसाइल। कभी भी इंसान की ज़िंदगी में ऐसे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं जो सिचुएशनल होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मेरी एक फ्रेंड है, वो उसके साथ क्या हुआ कि वो जॉइंट फैमिली सिस्टम रहती थी, उसके ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर थी, उसकी दादा दादी, और वो बड़े अच्छे हाईली रिच फैमिली थी, पॉश इलाके में रहते थे, और बड़ा सा उनका विला था। घर के अंदर हर किस्म की दरख्त, सब्जियां, फ्रूट, हर चीज़ उनके घर के अंदर मौजूद थी। वो बड़े स्टेबल वेल्दी लोग भी थे, स्टेबल पे थे। स्टेबल नॉट इन अ सेंस ऑफ मनी, सिर्फ पैसों के लिहाज से स्टेबल नहीं थे, वो दिमाग के लिहाज से भी स्टेबल थे, बाशऊर थे, क्योंकि वो पॉश इलाके में जो लोग होते हैं उनके आसपास के लोग भी नॉर्मली ज़्यादातर बाशऊर होते हैं। तो वो बड़ी अच्छे थे, था सब कुछ। फिर अचानक क्या हुआ कि किसी ने उनके घर, पुप्पियों के बच्चों ने उनका घर को लूट लिया, मक्कारियाँ करके। ये जाहिल लोग होते हैं ना, लोअर क्लास कैटेगरी होती है, ये काम करते हैं, लोअर क्लास लोग होते हैं। तो उन्होंने, लोअर क्लासों ने क्या किया कि उनके घर को है धोखे से खा लिया, उनके घर पे कब्जा करके। बड़ा सा विला था। तो अचानक फिर क्या हुआ, सिचुएशनल प्रॉब्लम्स क्या होती है, अचानक वो लोग रेंट पे आ गए, फिर वो एकदम से एक ऊंचाई से जब बंदा नीचे आता है तो एकदम से सिचुएशनल, ये क्या था, लोगों ने सिचुएशनल प्रॉब्लम आती नहीं है आपकी लाइफ में, लोग क्रिएट करते हैं। हमेशा जब भी सिचुएशनल प्रॉब्लम होती है तो वो लोगों की बनाई हुई, लोगों की क्रिएट की हुई होती है। आपके मुखालिफ लोग होते हैं, आपके हेटर्स होते हैं, जो आपको सिचुएशनल प्रॉब्लम में डालने की कोशिश करते हैं या डाल देते हैं, कामयाब हो जाते हैं। तो ऐसे में आपको जो है इमोशनल प्रॉब्लम्स जो है आपके, वो बढ़ जाते हैं, आप इमोशनली डैमेज हो जाते हैं, आप सैड रहने लगते हैं, आपको सैडनेस हो जाती है, आपको एक आपका जो एक बड़ा हंसता बसता एक पर्सनैलिटी होती है उसके अंदर डैमेजेस आ जाते हैं। ये होते हैं इमोशनल प्रॉब्लम्स। सिचुएशनल प्रॉब्लम कोई क्रिएट कर दे, एकदम से आप कोई काम कर रहे हैं, आपकी कोई शॉप है, वहाँ पे अचानक आके कोई कब्जा कर ले, कुछ कर ले, तो वो चली गई अब शॉप। अब आप क्या करेंगे, सिचुएशनल प्रॉब्लम में आ गए, अचानक कहीं पे आग लग गई, सिचुएशनल प्रॉब्लम हो गई। ठीक है, ये इमोशनल प्रॉब्लम्स होते हैं जो सिचुएशनल होते हैं, ज़्यादातर लोगों के क्रिएटेड किए हुए होते हैं।